अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की अचारी कीमा स्मोकी बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त लाजवाब चटपटी ये बिरयानी है। दावत वग़ैरह के लिए बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। आप दावतों में बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत जल्दी बन जाती है, आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन ये बनती बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन है बहुत मज़ेदार रेसिपी। आप देखते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और ये मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूँगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को बस हमने फ्राई करना है इतना कि प्याज पे बहुत अच्छा सा सुनहरी कलर आ जाए या गोल्डन कलर आ जाए। तो बस हमने प्याज को तेज़ आंच पे फ्राई करना है, इस पे कलर आने देना है। तो देखिए प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस प्याज में से आधी प्याज हम निकाल लेंगे दम के लिए। तो आधी प्याज हम निकाल लेंगे, आधी प्याज हम रहने देंगे। तो ये देखें आधी प्याज हमने निकाल ली है और ये प्याज मैंने मसाले के लिए रहने दी है। और ये जो प्याज है ये हम लास्ट में दम में डालेंगे। इस प्याज को हम साइड पे रखेंगे और जो बाकी की प्याज है इसमें मैं डालूँगी 1 किलो हाथ का कटा हुआ बीफ का कीमा। ये मैंने मशीन का नहीं बनवाया है, हाथ से कटवा लिया है। छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी के लिए हाथ का कटा हुआ जो कीमा है वो बेहतरीन रहता है। मशीन का बारीक होता है, वो बिरयानी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा, तो आप हाथ का बनवा लीजिएगा। कीमा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट नहीं है, मोटा मोटा मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है। तो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया फ्रेश। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैं भर के इसमें डाल रही हूँ हल्दी का। और ये नमक है, मैं इसमें डालूँगी 3 टीस्पून नमक, जो बराबर होता है 1 टेबल स्पून के। तो टोटल 1 टेबल स्पून नमक चला गया। और अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। ये भी मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ, जो बराबर होता है 1 टेबल स्पून के। तो टोटल 1 टेबल स्पून इसमें चला गया धनिया पाउडर। देखिए ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 3 जो 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। और अब मैं इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये भी मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये टीस्पून डाल रही हूँ, 3 टीस्पून जो 1 टेबल स्पून के बराबर हो जाएगा। तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें 1 टेबल स्पून चली गई। तो नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल जो मिर्चें हैं वो भी 1 टेबल स्पून। तो ये मसाले चले गए और तेज़ आंच पे हमने इन मसालों को भूनना है ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए, पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें कीमे की भुनाई हो चुकी है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कीमे का कलर चेंज हो चुका है, मसाले भून चुके हैं, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के थे तो मैं इसमें 3 डाल रही हूँ। और 1 गिलास पानी का चला जाएगा। और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाले हैं तो वो भी पानी छोड़ेंगे। तो हमने क्या करना है कि कीमे को गलाना है, क्योंकि कीमा हाथ का कुटा हुआ है, मोटा मोटा है, तो इसको जो है वो गलना ज़रूरी है। तो ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगी, आंच नीचे से हम हल्की कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, जब तक कीमा हमारा बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। तो जब तक कीमा हो रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 9 से 10 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इन मिर्चों में हम जो है वो मसाला भरेंगे। तो सबसे पहले जो मिर्चों पे हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने मिर्चों पे कट लगाना है ताकि हम इसके अंदर मसाला भर सकें। बस इस तरह से मैंने सारी की सारी जो मिर्चें हैं उन पे कट लगा लिया है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास अचार गोश्त मसाला है, पैकेट का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं अचार गोश्त मसाले का। इसमें से मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून जो है हम निकाल लेंगे मिर्चों को भरने के लिए। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं अचार मसाला ले रही हूँ।
ये हो गया। और ये जो बाकी का बचा है तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास बचा होगा, ये हम डालेंगे कीमे में। तो ये वाला मसाला हम साइड पे रखेंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और जो पहले वाला हमने निकाला था 2 टेबल स्पून मिर्चें भरने के लिए, ये वाला इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाला था। इसमें हम अब क्या करेंगे कि 3 मैंने नींबू ले लिए हैं, और ये जो नींबू है इसका रस हमने निकाल के इस मसाले में डालना है। तो नींबू को पहले हम कट कर लेंगे, उसके बाद जो है इसका हमने जूस निकाल लेना है, और इस मसाले में हम जो है ये नींबू का जूस डालेंगे। तो ये नींबू का जूस चला गया। तकरीबन 2 जो है नींबू इसमें यूज़ हुए हैं, 1 बच गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम कीमे में डाल देंगे। तो ये हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो अचार का मसाला है इनको हमने मिर्चों में भर देना है। ये देखिए मिर्चों का सबसे पहले हम मुँह खोलेंगे, उसके बाद ये जो मसाला है ये इसके अंदर हम भरना शुरू करेंगे, और सारी की सारी मिर्चों को बस हमने इसी तरीके से भर लेना है। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी में मज़ा देगा, इस तरह की जो मिर्चें हैं भरी हुई। तो ये देखें इस तरह से मिर्चों का मुंह खोला, और ये सारा जो मसाला है हम सारी मिर्चों में भर देंगे। तो ये हो गया, सारी मिर्चें जो है हो चुकी हैं, इनमें मैंने मसाला डाल लिया है। इनको हम साइड पे रखेंगे। अब ये तकरीबन मेरे पास 1 कप दही है, और ये जो मसाला बचा था 3 टेबल स्पून ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको बस हमने मिक्स करना है तेज़ हाथ से। तेज़ आंच पे इसकी मिक्सिंग करनी है। ये हो गया है, इसको हम रखेंगे साइड पर। कीमा देख लेते हैं कि कितना गला है। इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने जो है आंच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पानी था। अभी मैंने कीमा चेक किया, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी अभी जो दही और अचार गोश्त मसाला था, ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। आंच नीचे से तेज़ कर देंगे। कीमा गला हुआ है, हमने कुछ नहीं करना है, बस ये जो दही अभी डाला है इस दही का सारा जो पानी है इसको ड्राई कर लेना है। बस हमने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, पानी को ड्राई करना है। तेज़ आंच पे सारा का सारा जो पानी है वो बहुत अच्छा सा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा, निकलना स्टार्ट हो गया है। कीमे की बड़ी अच्छी जो है वो शक्ल निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, जो हरी मिर्चें हमने भरी थी अचार मसाले से, ये सारी की सारी हम इसमें डालेंगे। तो ये भरी हुई हरी मिर्चें चली गई, और मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालूंगी ताकि हरे धनिया की भी बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आए। और उसके बाद हम हल्की आंच कर देंगे, 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्चों की बड़ी अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। तो बस 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ देना है। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और अब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। नीचे से चूल्हा हम बंद कर देंगे, और अब हमने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसमें देना है कोयले का स्मोक। कोयला मैंने साइड पे दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म कोयला हमने इसमें डाला है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आप 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें, जब तक ये जो स्मोक है पूरा नीचे बैठ नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए आप कवर करके इसको छोड़ दें। स्मोक जब नीचे बैठ जाए तो उसके बाद आप ढक्कन हटा दें, और कीमे में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो कोयले का फ्लेवर है वो आ जाएगा। तो ये हो गया है, कीमा हमारा तैयार हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे, और अब हम आ जाते हैं इसकी लेयरिंग पर। और सबसे पहले जो है मैं नीचे चावल डालूँगी। चावल तकरीबन मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं। इनको मैंने सिंपल क्या किया है कि पानी में 2 टेबल स्पून नमक डाला, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इन चावलों को 1 कनी बॉयल कर लिया है, और इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के भी रख दिया था। फिर भी अगर आपको बात समझ नहीं आती कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बिरयानी का लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने चावल बॉयल करना बताए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चावल हो गए, और उसके बाद हम इसके ऊपर ये कीमे का सारा मसाला डाल देंगे। कीमे का मसाला चला गया। इसके ऊपर हम डालेंगे ये ब्राउन की हुई प्याज जो हमने सबसे पहले निकाली थी, ये सारी चली जाएंगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे।
और ये जो हमने नींबू बचाया था ये इसमें चला जाएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसमें नींबू का रस डालें, अच्छी जो है मज़ेदार खट्टी खट्टी बिरयानी बनेगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी एसेंस। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी बिरयानी एसेंस। और ये 1/2 टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, ये इसमें चला जाएगा। और उसके बाद हम ये जो चावल बचे हुए हैं बाकी के, ये सारे के सारे इसके ऊपर चले जाएंगे। और ये मैंने दूध लिया है थोड़ा सा, इसमें मैं फूड कलर डालूंगी 1/4 टीस्पून। मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर बिरयानी का नहीं रखूँगी, लाइट सा मुझे ऑरेंज कलर चाहिए। सारी बिरयानी एक जैसी अच्छी नहीं लगती, तो बस मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल रही हूँ दूध के साथ, ताकि बिल्कुल लाइट सा कलर आए बिरयानी का। और इसके ऊपर मैं गरम पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने चावल बॉयल किए थे तकरीबन 1/2 कप। और इसको हम कर देंगे कवर। 2 से 3 मिनट आप तेज़ आंच पे इसको रखें ताकि अच्छी स्टीम बने। उसके बाद आप आंच हल्की कर दें, तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको बहुत अच्छा सा दम दे दें। तो शुरू के 3 मिनट तेज़ आंच, उसके बाद हल्की आंच, तो टोटल 15 मिनट का हम इसको देंगे दम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दम आ चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को। और अब क्या करना है, पहले आप इसकी स्टीम निकल जाने दें। जब स्टीम बैठ जाए तो उसके बाद आप चावलों की मिक्सिंग करें। आपके चावल इंशाल्लाह कभी भी नहीं टूटेंगे। गर्म चावल होते हैं तो उसकी आप मिक्सिंग करेंगे तो चावल टूट जाते हैं। तो पहले आप 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप चावल मिक्स करें। और ये ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो बिरयानी है, स्मोकी बिरयानी, अचारी स्मोकी बिरयानी, वो तैयार है। आप कलर चेक करें, चावल चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बिरयानी तैयार हुई है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अचार की, और जो स्मोक हमने दिया है उसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल लाइट सा कलर आया है, मैंने बिल्कुल डार्क कलर जो है इस बिरयानी का नहीं रखा है। तो इसका कलर भी बिल्कुल लाइट है और टेस्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। तो हर लिहाज से बड़ी बेहतरीन बिरयानी है। आप ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये बिरयानी लगती है। बहुत ही आसान मेथड है, जल्दी बन जाती है। कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। पैकेट का मसाला है, आराम से आप इसमें जो है अचारी मसाला डालें और स्मोक दें कोयले का, और आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बिरयानी जो है ईद पे तैयार हो जाएगी। बनाइएगा, कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।